आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर सबको दे खबर। लेकिन खबर से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर सहित घंटी का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ताजा तरीन खबरों से आप निरंतर बाखबर होते रहें। आज की पहली खबर, कल्याण मनपा आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी द्वारा भिवंडी मनपा आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभालने सहित कल होने वाली भिवंडी मनपा की महासभा की। बता दें कि मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आसिया के छुट्टी पर जाने के बाद कल्याण मनपा के आईएएस आयुक्त डॉक्टर विजय सूर्यवंशी एक सप्ताह के लिए बतौर भिवंडी मनपा आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। डॉक्टर सूर्यवंशी द्वारा बीते कल शनिवार को भिवंडी मनपा के आयुक्त का चार्ज लेने के बाद सोमवार को होने वाली भिवंडी मनपा की महासभा के संदर्भ में मनपा उपायुक्त मुख्यालय योगेश गोड से और प्रभारी शहर अभियंता के साथ आम सभा के संदर्भ में जरूरी फीडबैक लेते हुए विचार विमर्श किया। मनपा सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक ऐसा समझा जाता है कि डॉक्टर सूर्यवंशी कल्याण से ही ऑनलाइन मीटिंग में भाग लेकर भिवंडी मनपा आयुक्त की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। मालूम हो कि राज्य सरकार की अवर सचिव आरती देसाई द्वारा जारी परिपत्र के मुताबिक डॉक्टर पंकज आसिया का 28 जून से 2 जुलाई तक 5 दिन का अर्जित अवकाश मंजूर करके उसमें 3 और 4 जुलाई की सार्वजनिक छुट्टी जोड़ी गई है। इस तरह डॉक्टर आसिया बतौर भिवंडी मनपा आयुक्त 5 जुलाई से पुनः अपना पूर्ववर्ती पदभार संभाल लेंगे। इसी तरह भिवंडी मनपा से जुड़े एक अन्य समाचार के मुताबिक मनपा की साधारण सभा क्रमांक 33 कल 28 जून सोमवार को दोपहर बाद 4 बजे से मनपा मुख्यालय सभागार में होगी, जिसमें 50% की क्षमता के साथ सभी पुरुष नगर सेवक मनपा सभागृह में और सभी महिलाएं नगर सेविका ऑनलाइन जूम ऐप द्वारा सभा की कार्रवाई में भाग लेंगी। इस सभा में लगभग 9 प्रशासनिक प्रस्तावों सहित नगर सेवकों अथवा जनप्रतिनिधियों द्वारा लाए गए 3 प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी, जिसमें प्रशासनिक प्रस्तावों के तहत दमकल विभाग के कर्मियों को सरकारी छुट्टी के बदले लाभ, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे उड़ान पुल के नीचे राजीव गांधी चौक से साईं बाबा मंदिर तक पेड़ लगाने व सुशोभीकरण करने, सुधारित विकास योजना तैयार करने के लिए निजी संस्था की नियुक्ति करने, जल आपूर्ति विभाग के लिए वार्षिक ठेका प्रस्ताव, कोविड के अस्पतालों के लिए तरल चिकित्सीय ऑक्सीजन के रिफिल खरीदने संबंधी प्रस्ताव, मनपा के सहायक शिक्षकों को मनपा के माध्यमिक विद्यालयों में बतौर मुख्याध्यापक पद पर पदोन्नति देने, शहर के महत्वपूर्ण खराब रास्तों पर अथवा क्षतिग्रस्त हिस्सों को थिन वाइट टॉपिंग यानी TWT पद्धति से कंक्रीटीकरण करने सहित कोरोना की रोकथाम के लिए वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु आपदा प्रबंधन के लिए अतिरिक्त 11 करोड़ रुपए बढ़ाने की मंजूरी देने आदि का प्रस्ताव शामिल है। उपरोक्त प्रशासनिक प्रस्तावों सहित नगर सेवकों द्वारा लाए गए 3 प्रस्तावों में वार्ड क्रमांक 22 अ के मानसरोवर परिसर में इमारत संख्या A4 व B5 के सामने स्थित चौक को स्वर्गीय राजू भाई जगदीश प्रसाद शर्मा का नाम देने, नाला सफाई न होने के चलते जल जमाव के कारण नागरिकों के होने वाले नुकसान के संदर्भ में विशेष सभा का आयोजन करने सहित अनुकंपा के आधार पर वर्ग डी और वर्ग सी संवर्ग के लिए लिपिक और टंक लेखक पद पर पुनर्नियुक्ति देने के प्रस्ताव पर चर्चा व विचार विमर्श होगा। अब हम रुक करते हैं अपराध जगत की खबर की ओर, जहां पोगांव के पास शाम को वॉकिंग पर गए राजस्थानी मूल के एक 58 वर्षीय व्यक्ति पर अनायास जानलेवा हमला करने का मामला प्रकाश में आया है। भिवंडी तालुका पुलिस ने इस बाबत 8 से 10 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
सूत्रों द्वारा प्राप्त जानकारी के मुताबिक पटेल नगर निवासी 58 वर्षीय निसार अहमद जाटू प्रतिदिन की भांति कल शनिवार को शाम लगभग 6:30 बजे टहलने के लिए पोगांव गए थे। इतने में अचानक वहां लाठी, डंडा और लोहे की राड से लैस 8 से 10 लोग आए और इसे मार डालो कहते हुए निसार पर जानलेवा हमला कर दिया। यहां तक कि निसार जाटू को खुद नहीं पता चल पाया कि उन पर क्यों हमला हो रहा है और हमलावर कौन है। बाद में एक स्थानीय ग्रामीण द्वारा बीच बचाव के बाद हमलावर वहां से चले गए, लेकिन निसार के हाथ, पैर, कमर, पीठ और सर पर घातक वार करते हुए उन्हें लहूलुहान कर गए। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां आज फिर कोरोना से भिवंडी के खाते में किसी की भी मौत दर्ज नहीं हुई है तथा आज मात्र 1 कोरोना का नया मरीज मिला है। वहीं 7 मरीज भी ठीक हुए हैं। आज कुल 237 लोगों के हुए कोरोना जांच में 236 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसके अलावा अभी भी केवल 22 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि आज किसी का भी कोरोना का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है।